शत्रु को दूर कर, सब शत्रुओं को हरा, युद्ध में अपने शत्रुओं को जीतने का सामर्थ्य हम में बढ़ा। हे सोमरस, तू दान न देने वाले कंजूसों को दूर करने वाला है। तेरा यह रस संग्राम में 99 शत्रुओं को हराता है, उसी समय शत्रु के नगरों का यह नाश करता है। दिवोदास के कल्याण करने के लिए शंबर, तुर्वश और यदुओं को इंद्र ने मारा। सोम शत्रुओं को मारता है और दान न देने वालों को भी दूर करता है। शत्रुओं को हरा, शूर के समान यह सोम हाथों में शस्त्रों को धारण करता है। यह आनंद देने वाला सोम कर्म करने के सब ज्ञान को जानता है और शत्रुओं को मारता है। हे इंद्र, तू शत्रुओं की शाश्वत नगरियों का और दुष्टों का नाश करने वाला है। सुभाषित, अभी अभी जन्मे हुए उस पूज्य बालक को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। सब समूह में मिलकर ज्ञान की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं। कवि भाषण के द्वारा पवित्रता के पास पहुंच गया है। ऋषि के समान जिसका पवित्र मन है, जो ऋषियों का निर्माण करता है, जो अनेक मार्गों से उत्तम कार्य करता है, जो ज्ञानी की पदवी को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो महान और शक्तिमान होने के कारण सर्वोच्च तृतीय स्थान में रहता है, वह विशेष तेजस्वी होने के समान विराजमान होता है। समूह में सन्मार्ग पूर्वक रहने वाला, गाय पालने वाला चतुर्थ स्थान में अर्थात सर्वोत्तम स्थान में विराजता है। ये वीर इसका पराक्रम बढ़ाते हैं। वे पवित्र होने वाले समूह में सम्मान से रहने वाले तुम हमें उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य दो। शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों के हृदय में शुद्ध प्रेरणा कर। देवों के स्थान में मैं बैठा हुआ हूँ। ज्ञानी तुझे आनंद देते हैं। सब द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराजित कर। मित्र के पास बैठ। मनुष्यों के निरीक्षण करने वाले तुम आत्मज्ञानी को प्राप्त करके सुसंतान और अन्न प्राप्त करके आनंद से रहें। पृथ्वी पर तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर, संग्राम में उपयोगी हों। ऐसे शत्रु को हराने वाले सामर्थ्य हमें दे। अपनी रक्षा की इच्छा करने वालों, शुद्ध ज्ञानी देवों के पीने के लिए निचोड़े गए सोम रस को लक्ष्य करके स्तोत्रों का गान करो। तेजस्वी उत्तम सामर्थ्य हमें दे। हमें हजारों प्रकार के धन और उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य दो। तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सब शत्रुओं को दूर कर। अनुदार शत्रुओं को मारकर अपने तेज से युक्त होकर यज्ञ के स्थान पर बैठो। हजारों प्रकार के तेज से युक्त घर और धन हमें दे। ज्ञानी बुद्धिमान द्युलोक से प्रिय स्थान की ओर प्रेरणा करता है। तेरा उत्साह युद्ध में 99 शत्रुओं को मारता है। उसी समय शत्रुओं के नगरों को इसने तोड़ा। हमें गाय, सेना और घोड़ों से युक्त हजारों प्रकार के अन्न दे। हे सोम, हिंसक और दान न देने वाले शत्रुओं का नाश कर। हमें बहुत सारा धन भरपूर दे। शत्रुओं को मार और पुत्रों के साथ मिलने वाले यश और अन्न दे। धन देने वाले की इच्छा वाले तुझे सैकड़ों शत्रु भी धन देने से नहीं रोक सकते। वह बलवान और अधिक बलवान हो गया है। वह देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। वह बलशाली वीर बल के कार्यों में ही स्थापित किया गया है। वाणी से प्रशंसित बलवान होने के कारण अपने कर्तव्य से विमुख न होने वाला उग्रवीर, कभी न हारने वाला, ऐसा वह इंद्र धन देने की इच्छा करता है। शूर के समान वह हाथों में शस्त्र धारण करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में लोग तुम्हें सहायता के लिए बुलाते हैं। उपमा देने योग्य मनुष्यों में सबसे मुख्य होकर तू बैठता है। प्रशंसनीय धन के लिए तू शत्रुओं को पीड़ा देता है। बहुतों के द्वारा चाहने योग्य सिद्ध देने वाले धन के बहुत ही पास रहने वाले हम होवें। प्रजाओं का कल्याण हो। तेजस्वी, बलवान और सत्य मार्ग से अनेक काम करने वाला तू है। तू दान देने वाले मनुष्य की रक्षा कर। अपने प्रयत्न से अपनी संतान की रक्षा कर। सब शत्रुओं को जीतने वाला, किसी के आगे न दबने वाला सबसे बड़ा वीर तू है। तू शत्रुओं की शाश्वत नगरियों को तोड़ने वाला, शत्रु को मारने वाला और मन को बलवान करने वाला है।
शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्तिशाली, सब कर्मों को धारण करने वाला, वज्रधारी और बहुतों के द्वारा स्तुति करने के योग्य तू उत्पन्न हुआ है। तूने गायों को चुराने वाले वल राक्षस की गुफा को फोड़ा। हारे हुए देवों ने फिर न घबराते हुए तेरा ही आसरा लिया। जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हैं, उस सामर्थ्य से युक्त इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। उपमा, नए-नए जन्म हुए बच्चों को जिस प्रकार साफ रखते हैं, उसी प्रकार पूज्य सोम को मरुत साफ करते हैं। युद्ध के लिए तैयार हुए चंचल घोड़े के समान ऋत्विजों के द्वारा सोमरस छलनी से छाना जाता है। गायें जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार सोमरस कलश में जाते हैं। दुधारू गायें अपने बछड़े के पास जिस प्रकार जाती हैं, उसी प्रकार ऋत्विज इंद्र के पास जाते हैं। आनंद देने वाला सोम जिस प्रकार यज्ञशाला में रहता है, उसी प्रकार नदी के पानी में सोम रहता है और उसी प्रकार गानों के बीच में सोम शुद्ध होता है। उत्तम यज्ञ करने वाला जिस प्रकार ज्ञानी और महान विद्वान होता है, उसी प्रकार सोम द्युलोक में ऊंचे स्थान पर रहता है। जैसे श्रेष्ठ स्थान में कवि और ज्ञानी रहता है, उसी प्रकार धार से युक्त होकर द्युलोक में प्रिय स्थान के पास सोम रहता है। समुद्र की लहरों के शब्द के समान तेरी सोमरस की तीव्रता के शब्द सुनाई देते हैं। हिनहिनाने वाले घोड़े के समान महान वेग से जंगल की अग्नि फैलती है। वज्र के समान बलवान और न दबने वाला इंद्र है। घोड़े के समान नदी के पानी में सोम अनायास ही अपने बल दिखाता है। सोम पानी में मिलाया जाता है। शूर के समान सोम हाथों में शस्त्र धारण करता है। बिजली जैसे बादलों से पानी बरसाती है, उसी प्रकार द्युलोक और भूलोक फल देते हैं। तेज से जैसे कोई चमकता है, वैसे ही सोम यज्ञ में अपनी धारा से जाता है, वहां जाकर चमकता है। मित्र मित्र के समान सर्वप्रिय अग्नि की स्तुति करता हूँ। रथ के समान धन प्राप्त कराने वाले अतिथि की मैं स्तुति करता हूँ। कवि के समान प्रशंसनीय, पर्वत के समान चारों ओर से महान, ऐसा द्युलोक का शासक इंद्र है। अथ दशमोऽध्यायः प्रथमः खंडः। पानी बरसाने वाला रक्षक सोम सबसे पहले भुवनों को धारण करने वाले, अंतरिक्ष में प्रजाओं को उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ। बलवर्धक सोम के रस को निकालने के बाद आदरणीय वह सोम अधिक ऊंचे रखे गए बालों की छलनी में अधिक बढ़ता है। हे दिव्य सोम, हमें अन्न और धन प्राप्त हो, इसलिए वायु को प्रसन्न कर। छाना जाने वाला तू मित्र और वरुण को संतुष्ट कर। मरुतों के बल को आनंदित कर। देवों को संतुष्ट कर। द्युलोक और पृथ्वी को प्रसन्न कर। महान पूज्य सोम उस महान कार्य को करता है जो कार्य पानी के गर्भ वाला यह सोम देवों की सेवा करने के लिए करता है। छनकर इस सोम ने इंद्र में बल बढ़ाया, उसी प्रकार इस सोम ने सूर्य में तेज स्थापित किया। यह अमर देव सोम कलश में बैठने के लिए पक्षी के समान वेग से जाता है। ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित यह देव सोम दाता को रत्न देता हुआ जलों में जाता है। छाना जाने वाला यह शूरवीर सोम सब धन अपने बल की सहायता से प्राप्त करते हुए हमें देने की इच्छा करता है। यह छाना जाने वाला दिव्य सोम यज्ञ में जाने के लिए रथ की इच्छा करता है और हमें इष्ट पदार्थ देने की इच्छा करता है और शब्द करता है। यह छाना जाने वाला दिव्य सोम यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के द्वारा लोग घोड़े को जिस प्रकार संग्राम में जाने के लिए सजाते हैं, उसी प्रकार सजाया जाता है। अंगुलियों द्वारा निचोड़ा गया तथा न दबाया जाने वाला यह शुद्ध होने वाला दिव्य सोम शत्रुओं को कुचलता हुआ जाता है। धार से छाना जाने वाला यह सोम शब्द करता हुआ शत्रु के लोकों को हराता हुआ यज्ञ स्थान से स्वर्ग लोक को जाता हुआ प्रतीत होता है। उत्तम यज्ञ करने वाला तथा छाना जाने वाला यह सोम
अपराजित अर्थात विजयी होकर शत्रु के लोकों को नष्ट करके स्वर्ग को जाता हुआ सा प्रतीत होता है। हरे रंग का यह दिव्य सोम प्राचीन जन्म से ही वेदों के लिए निचुड़कर छलनी से छाना जाता है। यही वह सोम बहुत कर्म करने के लिए उत्पन्न हुआ और अन्न उत्पन्न करता हुआ रस की धारा से छनता जाता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः शूरवीर तथा अंगुलियों से दबाकर निकाला गया यह सोम इंद्र के स्थान के पास शीघ्रगामी रथों से जाने की इच्छा करता हुआ बुद्धिपूर्वक जाता है। यह सोम महान यज्ञ के लिए बहुत से कर्म करने की इच्छा करता है। जिस यज्ञ में अमर देव बैठते हैं, ऋत्विज बहुत अन्न उत्पन्न करने वाले इस शुद्ध होने के योग्य सोम को कलश में छान कर रखते हैं। हवियों में रखा हुआ यह सोम आहवनीय स्थान की ओर ले जाया जाता है। यहाँ शुद्ध होने के मार्ग से अध्वर्यु आदि उसे देवों की ओर ले जाते हैं। बलवान और शुभ्र किरणों से युक्त यह सोम प्रवाहित होने वाले रसों का स्वामी होकर याजकों के साथ जाता है। अपने सामर्थ्य से धनों को धारण करते हुए यह सोमरस जिस प्रकार झुंड में बैल अपने सींगों को हिलाता है, उसी प्रकार अपनी किरणों को हिलाता है। बैठने वाले राक्षसों को पीड़ा देने वाला यह सोम अपनी शक्ति से शत्रु पर आक्रमण करता है और मारने योग्य राक्षसों को कुचलता हुआ चला जाता है। उत्तम शस्त्रों का उपयोग करने वाले तथा अत्यंत आनंददायक उस हरे रंग के सोम को देवों के पास ले जाने के लिए 10 अंगुलियां दबाकर रस निकालती हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ।